उत्पाद विभाग का, बिहार सरकार का, बिहार प्रशासन का ये फैसला सचमुच सराहनीय है। अब बिहार के वो लोग खुशी से झूम जाएं जो शराबबंदी केस में जेलों में बंद हैं। बिहार में जो लोग शराबबंदी केस में फंसाए गए हैं, जो पीते हुए पकड़े गए हैं, जेलों में बंद हैं या फिर जेल से छूट चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, वो अभी केस चल रहा है, पेंडिंग है, लेकिन केस है उनके ऊपर। तो ऐसे लोगों के लिए खुशी से ढोल नगाड़े के साथ झूमने नाचने का वक्त आ गया है। अब बिहार के वो लोग, गरीब लोग खासकर, जो फंसाए गए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, जो आगे हम आपके सामने डिकोड करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। और ऐसा इसलिए नहीं करें कि आपको सिर्फ शराबबंदी से संबंधित या शराब चालू करने से संबंधित खबर मिलेगा, बल्कि किसी भी तरह का समस्या अगर आपके साथ, आपके इलाके में है और आप उसको आवाज़ देना चाहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना चाहिए। आप आवाज़ उठाएं, हम उसको आवाज़ देकर सरकार तक पहुंचाएंगे। आप संपर्क करें, कमेंट करें। तो अब हम जो आपके सामने डिकोड करने जा रहे हैं, ये बिहार सरकार का, प्रशासन का एक बड़ा फरमान है, एक बड़ा फैसला है, जिससे हजारों नहीं लाखों लोगों को फायदा हो सकता है। असल में बिहार सरकार, बिहार प्रशासन का एक फैसला है कि जो कोर्ट में शराबबंदी के तहत जो मामले पेंडिंग हैं बरसों से, महीनों से, उस पेंडिंग केस को अब सोल्व करने का, खत्म करने का एक शॉर्टकट तरीका निकाला गया है। असल में 2022 से पहले ये नियम था कि जो लोग शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे उनको 5 साल की सज़ा होगी। इसके बाद 1 साल की सज़ा की गई। इसके बाद 2022 में किया गया कि जो पहली बार शराब पिएंगे उनसे जुर्माना लेकर उनको वहीं छोड़ दिया जाएगा, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगा, वो जेल नहीं भेजे जाएंगे। ये किया गया 2022 के बाद, 2022 में ही। अब जो लोग इससे पहले जेल चले गए, जो केस पेंडिंग है, उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए ऐसे लोगों को प्रशासन ढूंढ ढूंढ कर उस केस को खत्म करेगी जो शराब पीने के जुर्म में जेल चले गए थे। उनसे शराब पीने, पहली बार शराब पीने के जुर्म में जो जुर्माना वसूलना है, उस जुर्माने को वसूल कर उस केस को खत्म कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि जो पहले 2022 के पहले जेल चले गए, वो लोगों को अब रिहा कर दिया जाएगा। सिर्फ शराब पीने के जुर्म में जो जेल गए हैं, उनको शराब पीने का जो 2022 के बाद जो एक नया प्रावधान जोड़ा गया है कि जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा, उस जुर्माना लेने के बाद। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शराब तो पीते हुए पकड़े गए और हो सकता है पहली बार भी पकड़े गए, लेकिन पुलिस वाले क्या किए हैं कि पहली बार ना करके दूसरी बार या तीसरी बार या शराब बेचने का आरोप लगाकर जेल भेज दिए। ऐसे लोगों का क्या होगा? तो उन लोगों को ढूंढना जो पहली बार शराब पिए और शराब पीने के जुर्म में जो जेल गए, उनको तो ये प्रशासन ढूंढ रही है, लेकिन जिनको फंसाया गया है, और इस बात को प्रशासन के लोग भी जो फंसाने वाले हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, और जिनको फंसाया गया वो तो जानते ही हैं, उनके परिवार लोग जानते ही हैं। तो इसका तरीका बेहतर ये है कि उन लोगों को तो आप छोड़े ही जो 2022 के पहले शराब पीने के जुर्म में जेल गए, लेकिन उन लोगों की केस की भी समीक्षा होनी चाहिए। मतलब ये कि शराबबंदी केस में जितने भी लोग जेल में बंद हैं, लगभग हर जिला में ये संख्या कम से कम 10-20 हज़ार में तो हो ही सकता है, एक अनुमानित आंकड़ा, ये ऊपर नीचे भी जा सकता है। तो कम से कम ये सर्वे जरूर होना चाहिए
कि शराबबंदी केस में कितना ऐसे लोग हैं जो रियल में सचमुच शराब बेचते हुए पकड़े गए। उनके पास से 50 लीटर से ज़्यादा शराब पकड़ा गया और वो केस में वो जेल गए हैं। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनको फंसाया गया है, जिनके पास से 1 पौआ, आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर या 10 लीटर शराब पकड़ा गया हो, या फिर सिर्फ पीकर कहीं से आ रहे थे और वो पकड़े गए हैं, या फिर शराब भी नहीं पिया हो लेकिन गलत रिजल्ट, यानी वो कप सिरप पी रखे हो या कुछ भी, और पॉजिटिव रिजल्ट आ गया और ऐसे लोगों को जेल भेजा गया हो। इनको चिन्हित करके कब इनके साथ इंसाफ मिलेगा? अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी कि एक पुलिस वाला एक दूसरे पुलिस वाला को ये कहकर उससे मारपीट करता है कि तुमने शराब पी रखी है। बाकायदा उसके मुंह में वो भी मशीन लगाकर चेक किया जाता है, हालांकि रिजल्ट नेगेटिव आता है, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ बदसलूकी किया जाता है, मारपीट किया जाता है, और जब ये वीडियो वायरल होता है तब जाकर संज्ञान लिया जाता है। मतलब पुलिस वाले को भी जो फंसाया जा सकता है, तो आम जनता की क्या औकात। मतलब कहने का ये है कि प्रशासन का ये जो फरमान है, प्रशासन का ये जो आदेश है, प्रशासन का ये जो काम चल रहा है कि 2022 से पहले जो लोग शराब पीने के जुर्म में जेल गए उनको पकड़ पकड़ कर उनके केस को ख़त्म किया जाएगा। तो एक बार इस बात पर भी गौर कर लें, ध्यान दे दें, इसकी भी समीक्षा कर लें कि जो लोग जेल में बंद हैं, जिनके ऊपर शराब बेचने का आरोप है, उसमें कितनी सच्चाई है। पीने वाले 1-2 लीटर के साथ जो गए हैं वो तो आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन जिनके ऊपर 50 लीटर से ज़्यादा शराब बेचने का, पकड़ने का आरोप है, उसमें कितनी सच्चाई है, इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। क्योंकि इस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिस प्रावधान का पुलिस वाले बिहार के अंदर बहुत नाजायज फायदा उठाए हैं। बहुत, किसी को दुश्मनी है, किसी से पर्सनल दुश्मनी निकालना है, उसके ऊपर इस कानून का दुरुपयोग किया गया है। ऐसा कई मामला सामने आया है, कई लोगों का गाड़ी जब्त कर लिया गया है, जबकि पटना हाई कोर्ट ने इस बात को कहा है कि आप उस गाड़ी को तब तक जब्त नहीं कर सकते हैं जब तक गाड़ी का मालिक और शराब का मालिक एक ही ना हो। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि गाड़ी किसी और का है, शराब किसी और का है, और उस गाड़ी को थाना में बंद कर दिया जाता है। तो पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिपीट किया था कि आप अगर ट्रेन में शराब पकड़ते हैं तो ट्रेन को भी उठा कर ले जाइए। मतलब इस कानून का जो दुरुपयोग हुआ है बिहार के अंदर, इसको अगर बिहार प्रशासन, बिहार सरकार दुरुस्त करना चाहती है तो ये समीक्षा करना जरूरी है कि जो लोग जेल में बंद हैं, क्या उनके साथ सचमुच पुलिस वाले इंसाफ किए हैं या उनको फंसाने के लिए उनके ऊपर केस थोपे हैं। बस ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है बिहार प्रशासन से, बिहार सरकार से, क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब हैं, हम उनसे मिले हैं, जिनके परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, बस एक व्यक्ति, और वो झारखंड, उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य से वो यार दोस्तों के बहकावे में आकर या जैसे भी आदतन या जैसे भी, मतलब इससे नहीं है, कानून तोड़ा है तो तोड़ा है। शराब पीकर आ रहा था, पकड़ा गया, जेल भेज दिया गया। जेल इसलिए भेजा गया क्योंकि जब 3 लोग पकड़ा गया तो 2 लोगों ने पैसा देकर वहीं से अपना मामला रफा दफा कर लिया, सेट कर लिया। एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं था, वो जेल भेज दिया गया। अब उसके ऊपर पुलिस का कोई एक्शन देखने को मिले, पुलिस का कोई आरोप तो लगे, तो उसके ऊपर आरोप लग गया कि ये 50 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया, उसे भेज दिया गया। तो ऐसे लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। बिहार सरकार का ये जो पहल है, इसकी सराहना की जानी चाहिए और ये अच्छी पहल है। अगर गरीब को, आम जनता को जो
भुक्तभोगी हो, जिसे प्रताड़ित किया गया है, उसे अगर इंसाफ मिलता है सरकार की, प्रशासन की इस पहल के बाद, तो सचमुच ये सराहनीय कदम है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन समीक्षा इस बात की भी होनी चाहिए कि शराबबंदी केस में कितने लोग फंसाए गए हैं और कितने लोग वाकई इस केस में सही तरीके से जेल गए हैं। बस।